Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. So, we have completed questions and answers of class 6 English chapter number 1st. Today we are going to discuss the grammar portion. ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है grammar में say whether the highlighted words are common noun, proper noun, abstract noun, collective nouns और compound nouns. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और कंपाउंड नाउन क्या है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ ए नेम कॉमन फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो हर पर्सन के लिए, हर प्लेस के लिए या हर कोई थिंग के लिए कॉमन हो. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर किसी पर्सन को हम बॉय कहते हैं. ठीक है, सिटी, बुक, हर किसी बुक को हम बुक ही कॉमनली बुक रिफ़र करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. उसके बाद प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब किसी ख़ास, प्रॉपर, पर्टिकुलर, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम, किसी स्पेसिफिक पर्सन का, किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या उनके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ठीक है, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, किसी ख़ास पर्सन, ख़ास चीज़, ख़ास जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. जैसे कि किसी ख़ास लड़के का नाम, ठीक है, अहमद, या किसी ख़ास जगह का नाम कारगिल. ठीक है, या किसी, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. और इसके बाद है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स मीन कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, कलेक्टिव नाउन वो नाम जो हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग्स उनको कहते हैं. ठीक है, जिस ग्रुप के लिए हम कोई नाम रखते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि टीम, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, टीम, फैमिली, फ्लीट, FLEET, फ्लीट. फ्लीट मीन्स जो समुद्री जहाज़ होते हैं उनके ग्रुप्स को हम फ्लीट कहते हैं. ठीक है, यह हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन. और उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम गिवन टू थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नाम जब हम किसी चीज़ को देते हैं जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, जैसे कि कोई आइडिया, ठीक है, उनको जो नाम देते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, ट्रुथ, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते. ठीक है, और उसके बाद जो है कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन क्या है, एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बना हो. ठीक है, कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स. एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर बनाते हैं. ठीक है, उस नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. जैसे कि बेडरूम, उसमें बेड अलग नाउन है, रूम अलग नाउन है. ठीक है, और उन दोनों को मिलाकर एक और नाउन बन जाता है. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन. ठीक है, मोटरसाइकिल, रेनफॉल, ये सारे कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स हो गए. ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, ठीक है, उनको कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन या कंपाउंड नाउन, इन सब में से जो भी है उसको हमें लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले द स्मॉल वेलवेट बैग वाज फुल ऑफ डायमंड्स. ठीक है, जो छोटा सा वेलवेट बैग था वो बिल्कुल डायमंड से भरा हुआ था. अब जो डायमंड से उन्होंने यहाँ पे कॉमन नाउन लिखा है. ठीक है, डायमंड जो है आम जो डायमंड्स के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक डायमंड, कोई ख़ास डायमंड नहीं दिखा रहा है. ठीक है, सारे डायमंड्स के लिए एक सेम नेम यूज़ करते हैं, डायमंड्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम. और उसके बाद आई एम गोइंग टू कोची टुमारो. ठीक है, मैं कल कोची जा रहा हूँ. और ये जो कोची है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि कोची जो है किसी ख़ास जगह का नाम है. ठीक है, तो यहाँ पे कोची हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. और उसके बाद द ऑल इज़ ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट विजडम. ठीक है, और जो विजडम है यहाँ पे हम उसको, एक आइडिया है, ठीक है, ना हम उसको फील कर, टच कर सकते हैं, ना उसको हम देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो विजडम है वो हो गया हमारा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दे स्टॉप इट फॉर ए पिकनिक नेक्स्ट टू ए ब्यूटिफुल वाटरफॉल, ठीक है। वो लोग पिकनिक के लिए कहाँ पे रुके? एक वाटरफॉल के साथ में नज़दीक रुके, वाटरफॉल के सामने रुके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाटरफॉल जो है क्या है? ये कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये जो दो नाउन्स से मिलकर बना है, दो नाउन्स का कम्बिनेशन है, ठीक है, वाटर एंड फॉल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारा वाटरफॉल जो है हमारा कंपाउंड नाउन हो गया। द फिल्म बिगन विद ए फ्लीट ऑफ शिप सेलिंग अक्रॉस एन ओशंस, और जो फिल्म है उसकी शुरुआत कैसे हुई? फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का एक ग्रुप, ठीक है, एक ओशन के आर पार जाते हुए दिखाई दे रहा था, ठीक है, फिल्म के शुरुआत में। तो यहाँ पे हमारा फ्लीट क्या है? फ्लीट हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और उसके बाद लुक एट दैट ब्यूटीफुल ओल्ड ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ब्रिज है वो हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी ख़ास ब्रिज को नहीं दिखा रहे, कॉमन ब्रिज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन हो गया। और उसके बाद हमारा सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स देन से वेदर दे हाईलाइटेड वर्ड्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। अब जो बॉक्स है उसमें से वर्ड्स लेकर हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो कौन से काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, हमें ये बताना है, ठीक है। काउंटेबल मीन्स जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके वर्ड्स है एनफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, सम, मैनी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है आई वांट टू पिक सम फ्लावर्स फॉर माई आंट मे बी ए स्मॉल बंच, ठीक है। अब जो फ्लावर्स है यहाँ पे क्या है? काउंटेबल है, ठीक, उनको हम गिन सकते हैं। देयर इज ए बिग अमाउंट a large amount of oil spilled on the floor. Did she spill the entire bottle? ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑयल है हमारा क्या है? अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम ऑयल को जो है काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज, ठीक है, बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत होती है लोग टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है, हमेशा सच बताने के लिए बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत सारा करेज चाहिए होता है। और जो करेज है वो क्या है? अनकाउंटेबल है। पिया इज़ ए काइंड गर्ल एंड हैज़ मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, पिया जो है बहुत ही एक काइंड गर्ल है और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और जो फ्रेंड्स है वो काउंटेबल है, क्योंकि हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, ठीक है। डू वी हैव एनफ मनी टू बाई बंस फॉर एवरीवन, ठीक है, क्या हमारे पास काफ़ी पैसे हैं जिनसे हम सभी के लिए बंस ख़रीद सकते हैं? और यहाँ पे जो मनी है वो अनकाउंटेबल है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फिल्म्स फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम ए गुड वेराइटी इन फैक्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो फिल्म्स है, बहुत सारे फिल्म्स है जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हकीकत में बहुत ही गुड वैरायटी के फिल्म्स है, ठीक है। और ये जो फिल्म्स है हमारा, ये जो है काउंटेबल है। और उसके बाद हमारा सी पार्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ ए एंड द, ठीक है, मार्क विथ ए क्रॉस, ठीक है, इफ़ द सेंटेंस डज नॉट नीड ईदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो सेंटेंसेस है उसमें ए एन और द यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और जहाँ पे कुछ नहीं आएगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हमें क्रॉस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए एन द क्या है? ये जो तीन चीज़ है ए एन द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक। और इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? ए जो है, ए को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऐसे नाउन्स के साथ जो एक कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कंसोनेंट वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, ठीक है। इनका जो बी ओ वाई, बी जो है कंसोनेंट है, गर्ल का जी जो है वो कंसोनेंट है, ठीक है। और एन, एन जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एक ऐसे नाउन के साथ जो एक वॉवेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वॉवेल्स है, इनमें से किसी एक वॉवेल से अगर वर्ड स्टार्ट होता हो तो उसके सामने हम एन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एन एग, एन एलिफेंट, एन इडियट, एन ऑर्फन, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और द जो है, ठीक है, टी एच ई द को हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक डिफिनिट या एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक चीज़ को दिखाने के लिए, एक स्पेसिफिक नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन को दिखाने के लिए, किसी ख़ास मखसूस नाउन को
रेफ़र करने के लिए हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि द मून, ठीक है, सिर्फ एक मून है, ठीक है, तो हम उस मून को दिखाने के लिए, सिर्फ चाँद को दिखाने के लिए, ख़ास है चाँद जो है एक ख़ास चीज़ है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़ है, तो हम द मून कहेंगे। अगर हम कहेंगे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है एक ख़ास शख्स है, पर्टिकुलर शख्स है, ठीक है, तो हम द प्रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है। तो द जो है पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ए टेबल इज़ ए पीस ऑफ फर्नीचर, एक टेबल जो है एक फर्नीचर का एक छोटा सा पीस होता है, ठीक है। हाउसेस आर बिल्ट बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, तो यहाँ पे ए एंड द उनमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। हाउसेस आर बिल्ट विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, सिंपल, हाउसेस जो है ब्रिक्स और सीमेंट्स को यूज़ करके बनाया जाता है। और उसके बाद हमारा थर्ड है मून इज़ सो ब्यूटीफुल टू नाइट। अब यहाँ पे मून के सामने द आएगा क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, कोई ख़ास चीज़ दिखा रहा है हम यहाँ पे, द मून जो एक मून है, ठीक है, द मून इज़ सो ब्यूटीफुल टू नाइट। फिर उसके बाद टोमेटो इज़ ए फ्रूट नॉट वेजिटेबल। अब यहाँ पे जो है टोमेटो जो है उसके सामने कुछ नहीं आएगा, ठीक है, टोमेटो इज़ ए फ्रूट नॉट ए वेजिटेबल, ए आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो है सॉलिड एजुकेशन कैन गिव यू डैश गुड स्टार्ट इन लाइफ, उसमें दोनों जो ब्लैंक्स है उस पर ए आएगा, ए सॉलिड एजुकेशन कैन गिव यू ए गुड स्टार्ट इन लाइफ। सो आज हमारा जो है ग्रामर पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया। तो कल जो है हम अपना वोकेबलरी जो सेक्शन है वो करेंगे।